नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंतर्गत कक्षा 10वीं के व्यवसाय अध्ययन के पेपर की, जो कि 2 दिन बाद होने वाला है। इसका जो कोड है वो है 215। तो किस प्रकार के सवाल व्यवसाय अध्ययन में पूछे जाएंगे, उन सवालों के साथ साथ आज हम उनके उत्तर की भी बात करने वाले हैं, यानी आंसर सहित हम पेपर को हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको व्यवसाय अध्ययन का पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके हिंदी के कक्षा 10वीं के जो दूसरे पेपर हैं, सामाजिक का पेपर है, भारतीय संस्कृति का पेपर है, कंप्यूटर का पेपर है जो कि हो चुका है, इसके अलावा चित्रकला का पेपर है, उन सभी विषयों के पेपर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और किस प्रकार से आपको फाइल बनानी है, किस प्रकार से प्रैक्टिकल होगा आपके, उन सबकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो शुरू करते हैं हम अपना व्यवसाय अध्ययन का आज का पेपर और देखते हैं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं आपसे। तो देखिए कितने नंबर का होगा ये भी इस पर बात करेंगे। व्यवसाय अध्ययन कोड है 215। सबसे पहले परीक्षा का दिन व दिनांक आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है ना। यानी जो पहले 1 से 10 तक प्रश्न है उसमें अबसद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें अबसद दिए गए हैं। तो देखिए व्यवसाय अध्ययन का पेपर होगा वो 3 घंटे का होने वाला है साथियों, और कुल 100 नंबर का होगा, ठीक है। इसके निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। जो सवाल जितने नंबर का है सामने उसके अंक लिखे गए हैं। आगे देखिए सवाल संख्या 1, पहला सवाल है अपना, ठीक है ना। कुछ के आंसर साथ में दिए हुए हैं सबके। एक चिकित्सक का धंधा है, नौकरी, व्यवसाय, पैसा या फिर अनैतिक क्रिया। तो क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। दूसरा सवाल है व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य है। ए है जीवन स्तर में वृद्धि, व कर्मचारियों का आर्थिक कल्याण, मानवीय संसाधनों का विकास, ये देश के राजस्व में योगदान। क्या होगा इसका देखते हैं अभी। जो आंसर जो होगा साथियों वो होगा ऑप्शन सी। आगे तीसरा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का संचालन है, केवल पुरुष, केवल स्त्री, केवल वयस्क या सभी। उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी सदस्य। आगे सार्वजनिक कंपनी में कम से कम खारिज का सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 2, 3, 4, 7। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। कोई भी सार्वजनिक कंपनी है उसके अंदर कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। ये भी 1 नंबर का सवाल है। 5वें सवाल की बात करते हैं। तो देखिए भंडारघर का कार्य, भंडार करना, तो सीधी सी बात है बड़े पैमाने के उत्पाद ये भी नहीं होगा। भंडार, वस्तुओं का भंडार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, वस्तु का भंडारण, ठीक है। 6 नंबर पर सवाल बात करते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में खारिज का तत्व सम्मिलित है। संप्रेषण हमेशा 2 व्यक्तियों या 2 लोगों के बीच होता है, कम से कम 2 तत्व होने चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा, 2। 7वां सवाल है विक्रय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। कोई विक्रय प्रक्रिया अंतिम चरण निरीक्षण, अशुद्धियों का संशोधन, आदेश प्राप्ति या आदेश पूर्ति। तो ऑप्शन सी राइट होगा, आदेश प्राप्ति। यह विक्रय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला, ठीक है ना, कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 1986 में इसको लागू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये पक्का आने वाला आपके एग्जाम में कल, ठीक है। आगे हाँ, कुछ सवालों के आंसर आप भी ढूंढिए। देखिए आपके लिए सवाल है, जिला उपभोक्ता फोरम उन मामलों का निपटारा कर सकता है जिनमें वस्तुओं का मूल्य या मुआवजा खाली जगह से ज़्यादा न होगा। 20 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या 50 लाख। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना है। साथियों इस सब के उत्तर आपको जो 10वीं की पुस्तक दी गई है व्यवसाय अध्ययन की, उसके अंतर्गत सारे सवालों के आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। बात करते हैं 10वें सवाल की, जो अब का अंतिम सवाल है। उपभोक्ता अदालतों में सम्मिलित हैं। कौन सम्मिलित हैं? उच्च आयोग, उच्च न्यायालय, राज्य आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। तो ये थे अपने 1-1 नंबर के सवाल, ठीक है। अब बात करते हैं 11वें सवाल की, जो कि कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। देखो साथ तो सामने नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना।
तो प्रत्यक्ष माध्यम क्या है? 11वां सवाल प्रत्यक्ष माध्यम क्या है? 12वां है साझेदारी व्यवसाय की कोई 3 विशेषता बताइए। कितनी विशेषता बताएं? तीनों एक एक नंबर की और 3 नंबर का ये सवाल है। आगे सहकारी बैंकों के प्रकारों को समझाइए। ये सहकारी बैंक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 14वां सवाल है उपभोक्ता के किन्हीं 3 दायित्वों को समझाइए। कोई भी उपभोक्ता है उसके कितने दायित्व हैं? मुख्य मुख्य 3 दायित्वों की आपको बात यहाँ पर करनी है। 15वां सवाल है स्वरोजगार की सफलता के लिए किन्हीं 3 आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। यानी स्वरोजगार प्राप्त करना है तो आपके अंदर कौन कौन से 3 गुण होने चाहिए, महत्वपूर्ण गुण है, उसके बारे में बताना है। आगे देखो ये 11 से लगा कर 15 तक सवाल थे, 3 नंबर का था। अब बात करते हैं 16 सवाल की, जो कि कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, देखिए एक साझेदार के रूप में साझेदारों के लाभों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का। 17वां है वायु प्रदूषण के कारणों को स्पष्ट कीजिए, बहुत ईजी सवाल है। 18वां है सड़क परिवहन के लाभों को लिखिए। सड़क परिवहन के लाभ क्या क्या, ये भी 4 नंबर का सवाल है। आगे चलते हैं 19वें सवाल की बात करते हैं। तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, पक्का कल आने वाला आपके एग्जाम में भी 4 नंबर का है। 20वां है एक सफल उद्यमी के किन्हीं 4 गुणों को समझाइए। एक उद्योगपति हैं जो सफल हैं, उसके 4 गुण कौन कौन से वो आपको बताने हैं। 21वां सवाल की बात करें तो एक लघु उद्यम प्रारंभ करने से पूर्व किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, समझाइए। कोई 5 कारण आपको बताने, ये 5 नंबर का है। यदि साथियों प्रिय विद्यार्थियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके दूसरे विषयों के सामाजिक का पेपर भी आपको होने वाला है, चित्रकला का भी होने वाला है, भारतीय संस्कृति का होना है, वो वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं, बात करते हैं 22वें सवाल की। तो देखिए 22वां सवाल डाकघर की किन्हीं 5 महत्वपूर्ण बचत योजनाओं को समझाइए, ये 5 नंबर का। 23वां सवाल है आप एक व्यापारी हैं, अपने व्यापार में ब्राह्मणोत्तरीकरण से होने वाले लाभों को समझाइए। 24वां है विभागीय भंडार व बहुसंख्यक दुकानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 25वां सवाल है एक विज्ञापनकर्ता के रूप में समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन के लाभों को स्पष्ट कीजिए। 26वें सवाल की बात करते हैं। तो देखिए 26वां सवाल जल प्रदूषण क्या है, इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये भी 6 नंबर का, 5 + 1 6। 1 नंबर किसका है? जल प्रदूषण क्या है इसका, और इसके कारण के कितने नंबर का? 5 नंबर, ठीक है ना। 27वां सवाल एकल स्वामित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथियों जैसा 10वीं का पेपर है वैसे ही 12वीं का व्यवसाय अध्ययन का पेपर एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग वही सवाल है जो आपको दोनों विषयों में समान देखने को मिलेंगे। 28वां सवाल है बीमा के किन्हीं 6 सिद्धांतों को समझाइए। इनको बीमा करते हैं, पॉलिसी करते हैं, तो उसके 6 सिद्धांत कौन से वो आपको बताने हैं, ठीक है। आगे देखिए 29वां सवाल, कुल कितने सवाल आएंगे उन पर भी हम बात करेंगे। देखो ये जो सवाल हैं 26 से लगाकर ये 6 नंबर के सवाल है। अब 29वां सवाल ये भी कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो देखिए 6 नंबर का सवाल कि विक्रय संवर्धन की किन्हीं 6 तकनीकों का वर्णन कीजिए। ये भी कितने नंबर का? 6। 30 नंबर पर जो सवाल है वो देखिए, वो है आपकी राय में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए विभिन्न पक्षों की क्या भूमिका होती है, समझाइए। कितने नंबर का है? 6 नंबर का, ठीक है। तो ये अपने थे पूरे 30 सवाल, यानी व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आपको 30 सवाल आएंगे, जिनमें से 1 से 10 अबशद होंगे, 11 से 15 अति लघुराग में 3-3 नंबर के सवाल होंगे, फिर 4 नंबर के, 5 नंबर, 6 नंबर के आएंगे। हमें उम्मीद होगी कि आपको पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी इस पेपर को देखकर अपनी तैयारी और अच्छी कर सकें। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में चित्रकला के पेपर के साथ, जो कि आपको 2 दिन में होने वाला है। किस प्रकार का चित्रकला का पेपर आएगा वो वीडियो हम 2 दिन में या फिर कल तक हम आपको अपलोड कर देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको अपना वीडियो वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।